जय जिनेंद्र बंधुओं, आपका स्वागत है हमारे चैनल जैन मोटिवेशन में। जय जिनेंद्र, आपका जैन पाठशाला में स्वागत है। आपका पहला प्रश्न है, एक इस अवसर्पिणी काल में सबसे पहले मोक्ष जाने वाले भगवान बाहुबली थे या भगवान अनंत वीर्य? उत्तर है, प्रथमानुयोग के ग्रंथों के अनुसार सर्वप्रथम भगवान बाहुबली ने मोक्ष प्राप्त किया, परंतु कुछ विद्वान कहते हैं कि भगवान अनंतवीर्य जी ने सर्वप्रथम मोक्ष को प्राप्त हुए। लेकिन पंडित पन्नालाल जी सागर की टीका में भगवान अनंतवीर्य जी को सर्वप्रथम मोक्षगामी बताया है। आपका अगला प्रश्न है, क्या देवों द्वारा की जाने वाली रत्नों की वर्षा असली होती है? उत्तर है, तीर्थंकर के गर्भ और जन्म एवं आहार के समय पंचाश्चर्य के समय जो रत्नवृष्टि होती है वह वास्तविक होती है और यह वृष्टि नगरी में घन अभाव की पूर्ति के लिए की जाती है। यह देवों और इंद्रों द्वारा की जाती है। आपका अगला प्रश्न है, क्या नरक गति से आने वाली तीर्थंकर की माता को 16 स्वप्न दिखाई देते हैं या नहीं? उत्तर है, सभी तीर्थंकरों की माताओं को, चाहे वह विदेह भरत या ऐरावत क्षेत्र की हो, उन सभी को समान रूप से 16 स्वप्न ही दिखाई देते हैं, इसमें कोई भी अंतर नहीं होता। आपका अगला प्रश्न है, क्या तीर्थंकरों के अलावा भी अन्य महापुरुषों के वक्षस्थल पर श्रीवत्स का चिन्ह होता है या नहीं? उत्तर है, हाँ, तीर्थंकर के अलावा भी नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र, चक्रवर्ती आदि शलाका पुरुष के तथा अन्य सामान्य राजाओं के भी होता था। आपका अगला प्रश्न है, तीर्थंकरों के वस्त्र और आभूषण कहाँ से आते हैं? उत्तर है, सभी तीर्थंकर भगवंतों के वस्त्र आभूषण देवों द्वारा स्वर्गों से लाए जाते हैं। आपका अगला प्रश्न है, तीर्थंकर नवकार महामंत्र का उच्चारण करते हैं या नहीं? उत्तर है, तीर्थंकर अपने गृहस्थ अवस्था में नवकार महामंत्र का उच्चारण नहीं करते हैं, अपितु अपने उपदेश के माध्यम से संसारी को भव समुद्र से पार उतारते हैं। जैसे भगवान पार्श्वनाथ जी ने मरते हुए नाग नागिन को उपदेश दिया था, न कि नमोकार मंत्र सुनाया था। आपका अगला प्रश्न है, क्या तीर्थंकर प्रकृति के बंध के लिए केवली या श्रुतकेवली के पादमूल आवश्यक है? उत्तर है, तीर्थंकर प्रकृति के बंध का प्रारंभ मनुष्य को केवली या श्रुतकेवली के पादमूल का नियम इसलिए है कि अन्यत्र उस प्रकार की परिणाम विशुद्धि नहीं हो सकती जिससे तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सके। आपका अगला प्रश्न है, तीर्थंकरों को मना पर्याय ज्ञान कब प्राप्त होता है? उत्तर है, तीर्थंकरों को मना पर्याय ज्ञान दीक्षा लेते समय प्रकट होता है, क्योंकि मना पर्याय ज्ञान से पूर्व 48 मिनट की सकल संयम साधना निमित्त होती है। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी पर्याय केवल ज्ञान का विषय नहीं होती? उत्तर है, प्रथम और अंतिम पर्याय केवल ज्ञान का विषय नहीं होती, क्योंकि आत्मा अनंतकाल से संसार में भ्रमण कर रही है, कब वह मोक्ष को प्राप्त होगी। इसलिए प्रथम और अंतिम पर्याय केवल ज्ञान का विषय नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, क्या तीर्थंकरों की वाणी से किसी को लाभ होता है? उत्तर है, जिनेंद्र देव की वाणी सांसारिक विषय सुख रूपी रोग को दूर करने के लिए अमृत है, जो जन्म मरण जरा व्याधि आदि दुखों को नष्ट करने में समर्थ है। आपका अगला प्रश्न है, क्या अभव्य जीव भगवान के समवशरण में जा सकते हैं? उत्तर है, हाँ, अभव्य भी भगवान के समवशरण में जा सकता है और उन्हें भगवान की दिव्य देशना सुनने को मिलती है, यह आगमोक्त कथन है। आपका अगला प्रश्न है, समवशरण में विराजमान केवली क्या तीर्थंकर को नमस्कार करते हैं? उत्तर है, केवली न तो तीर्थंकर को नमस्कार करते हैं, न वे स्वयं को नमस्कार करने वालों को आशीर्वाद देते हैं, क्योंकि यह भी राग की परिणति मानी गई है। आपका अगला प्रश्न है, क्या मुनियों को आहार में गर्म रोटी आदि तुरंत बनाकर देना उचित है? उत्तर है, श्री कार्तिकेयान उप्रेक्षा गाथा 446 में आचार्य शुभचंद्र जी ने कहा है कि अन्य बेला में बनाया हुआ, अर्थात जो तुरंत बनाया हुआ गर्मागर्म न हो, जो शीतल हो गया हो, ऐसा आहार साधु के करने योग्य है। आपका अगला प्रश्न है, मंत्र के द्वारा मंगाया गया आहार देने योग्य आहार है या नहीं? उत्तर है, किसी दूसरे के द्वारा लाया गया हो, मंत्र के द्वारा लाया गया हो,
दूसरे गांव से लाया गया हो, ऋतु के प्रतिकूल हो, ऐसा भोजन मुनि को देने योग्य नहीं है। आपका अगला प्रश्न है, क्या मुनिराज के विहार में गमन करते समय सूर्यास्त हो जाए तो विहार बंद करके वहीं रुक जाते हैं? उत्तर है, सूर्यास्त होने पर मुनिराज वहीं रुक जाते हैं और अगले दिन विहार करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, क्या तीर्थंकर और अन्य सभी मुनि पिच्छी कमंडल रखते हैं या नहीं? उत्तर है, तीर्थंकर मुनि बनने के बाद पिच्छी कमंडल नहीं रखते और जो अन्य मुनि शलाका पुरुष होने के कारण उनके निहार नहीं होता वह पिच्छी ही रखते हैं, और जिनके परिहार विशुद्धि चरित्र के धारी मुनिराज, उनके द्वारा जीव हिंसा न होने के कारण वह पिच्छी नहीं रखते। आपका अगला प्रश्न है, चंदोबा कहाँ लगाना चाहिए? उत्तर है, रसोई घर में, शोधन के स्थान पर, चक्की पर, ओखली पर, भोजन कराने के स्थान पर, सोने के स्थान पर, जल रखने के स्थान पर, सामायिक के स्थान पर चंदोबा लगाना चाहिए। आपका अगला प्रश्न है, दान के 7 धर्म क्षेत्र कौन से हैं? उत्तर है, जिनबिंब, जिनालय, जिनयात्रा, जिन प्रतिष्ठा, दान, पूजा, शास्त्र लेखन, ये 7 धर्म क्षेत्र है। आपका अगला प्रश्न है, वर्तमान में मुनिराज कौन सी अंतरात्मा है? उत्तर है, वर्तमान में मुनिराज के पहले से सप्तम गुणस्थान तक होना संभव है। यदि उनका गुणस्थान पहले से तीसरे तक है तो बहिरात्मा है, चौथा है तो जघन्य अंतरात्मा है, 5वां और 6वां है तो मध्यम सप्तम गुणस्थान में उत्कृष्ट माना गया है। आपका अगला प्रश्न है, क्या सम्यक्त्व की प्राप्ति चारों अनुयोग से हो सकती है? उत्तर है, हाँ, किसी भी अनुयोग से सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है। आपका अगला प्रश्न है, ऐसो पंच नमो यारो के रचयिता कौन है? उत्तर है, ऐसो पंच नमो यारो यह गाथा प्रतिक्रमण पाठ में आती है। इसके रचयिता गौतम गंधर है। आपका अगला प्रश्न है, अशुद्धोपयोग क्या है? उत्तर है, रागद्वेष सहित विकार उपयोग अशुद्धोपयोग है। इसके भी 2 भेद है, शुभोपयोग और अशुभोपयोग। आपका अगला प्रश्न है, क्या शुभोपयोग से शुभ आश्रव और निर्जरा होती है? उत्तर है, शुभोपयोग से दोनों ही होता है। पुण्य कर्म का आश्रव और पाप कर्म का क्षय होता है, परंतु कुछ विद्वान इसे त्याज्य मानते हैं। आपका अगला प्रश्न है, जीर्णशीर्ण धार्मिक पुस्तकों का विसर्जन कैसे करना चाहिए? उत्तर है, शास्त्रों में इस बात का उल्लेख पाया गया है कि खंडित प्रतिमाओं को नदी के जल में प्रवाह कर देना चाहिए और धार्मिक पुस्तकों को अग्नि में या जल में समर्पित कर देना चाहिए। हमारे वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। ऐसे और जीवन में बदलाव लाने वाले प्रवचन देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हम अगले वीडियो में आपसे जल्दी मिलते हैं, तब तक ख्याल रखें और खुश रहें।